725 गांव में ड्रोन उड़ा के वो सर्वे का काम कर रहा है। ग्राम सभा आज तक 150-200 ग्राम सभा खूंटी जिला के कई प्रखंड के ग्राम सभा ने विरोध पत्र दायर किया, लेकिन किसी का विरोध को नहीं मान रहा है, किसी का आवाज नहीं सुन रहा है। सामाजिक संगठन विरोध कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं सुन रहा है। अधिकारी लोग और यहाँ के राजनेता लोग मिलकर सीधे तौर पे गांव में जा रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं कि जो ड्रोन सर्वे का विरोध करेगा उसको के ऊपर में केस करेंगे। ये झारखंड विधानसभा है और बजट का सत्र भी चल रहा है और यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने बातों को रखने के लिए आए। इनको लगता है कि इनके साथ अन्याय हुआ है। आदिवासी मूलवासी के समाज के लोग झारखंड निर्माण के लिए भी आंदोलन किए, सैकड़ों वर्ष आंदोलन चला, अंततः झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। लेकिन आज 21-22 साल हो रहे हैं, झारखंड राज्य के लोग अपने आप को कहीं महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ छलावा हुआ है। इन्हीं कड़ी में हम बात करवाएंगे दयामनी बारला दी से, जो एक बोल सकते हैं कि झारखंड की आवाज़ है और आदिवासी मूलवासियों की भी आवाज़ है और इनको आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है, जो जल जंगल जमीन की अधिकार की लड़ाई को लड़ती है। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि आज विधानसभा में आप आए हैं, खूंटी जिले से बहुत सारे लोग आपके साथ आए हैं, आप किन मांगों को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं? ये झारखंड है आदिवासी युग का अपना इतिहास, अपना भाषा संस्कृति, अपना जल जंगल जमीन को आबाद करने का आदिवासी समाज का अपना इतिहास है। बाघ भालू से लड़के इस धरती को आबाद किया है, जंगल को साफ किया है, गांव बसाया है। समाज को चलाने के लिए अपना पारंपरिक व्यवस्था है और इस व्यवस्था के तहत ही जहां पर आदिवासियों ने अपना जल जंगल जमीन को अपने तरह से साफ किया, विकसित किया और अपना परंपरागत अधिकार के तहत जमीन को वो विकसित करने का और नियंत्रित करने का, संचालित करने का अपना कानून है। और उसी के तहत जब अंग्रेजों ने यहाँ पर जमीन सेटलमेंट करना शुरू किया तो सिद्धू कान्हू चांद भैरव ने लड़ाई लड़ा, बिरसा मुंडा ने लड़ाई लड़ा और हम लोग वीर बुद्धू भगत भी लड़ाई लड़े, तेलंगा खड़िया भी लड़ाई लड़े। और फिर इस लड़ाई का एक ही ये था कि हमारा जमीन, हमारा जंगल, हमारा गांव हम अपने तरह से चलाएंगे। लेकिन इसके बाद इसी लड़ाई का देन है CNT एक्ट, SPT एक्ट भी बना है और इसी का देन है कि भारत जब आजाद हुआ तो भारतीय संविधान में 5वीं अनुसूची के तहत हम लोगों को विशेष अधिकार भी मिला है। आज हमारा समुदाय का जमीन अपनी व्यवस्था के साथ नियंत्रित होता है। कई जमीन है, जंगल है, जिसमें कि आपका भुइयारी जमीन है, रैयती जमीन है, भूतखेता है, डाली कतारी है, महतोई जमीन है, पहनोई जमीन। ये हमारा खुटखटी हमने जंगल झाड़ साफ करके जमीन बनाया, ये हमारे मालिकाना में है, उसका आज भी गवाह है और आज भी इसका हम लोग लगान नहीं देते हैं। नदी नाला सब हम लोगों का है। गरमजरो आम और खास में CNT एक्ट के तहत में और 1932 का खतियान में गांव को अधिकार दिया है। लेकिन ये जो मोदी का जो स्वामित्व योजना के तहत में जो प्रॉपर्टी कार्ड बनेगा, वो कार्ड सिर्फ उतना ही जमीन का बनेगा जिसको प्रॉपर्टी कार्ड बनाने के दरमियान जिस जमीन को लोग मतलब अपना ये पेश कर पाएंगे, सबूत पेश कर पाएंगे कि ये जमीन हमारा है और इसका प्रॉपर्टी कार्ड बनेगा। अब सवाल है कि हमारा जो बेलगान जमीन है उसका स्वामित्व कार्ड किसका बनेगा? हमारा जंगल जमीन, हमारा नदी नाला, उसका स्वामित्व कार्ड किसके नाम से बनेगा? हम लोग जिस तरह से जानते हैं कि 2014 के बाद रघुवर सरकार के समय में सरना है, मसना है, अकड़ा है, नदी है, नाला है, जितना जमीन है, गरमजरू आम है, खास है, जो हमारे गांव के हाथ में था उसको चुन चुन के उस प्लॉट को भूमि बैंक में डाल दिया। उस समय से ये इलीगल काम भारतीय जनता पार्टी
2014 के बाद लगातार कर रही है, जमीन छीनने का काम कर रही है। और अभी ये जो स्वामित्व कार्ड बनाने का जो साजिश चल रहा है ड्रोन सर्वे के नाम पे, इसमें भी अभी विधानसभा में इस पर कोई बात नहीं हुआ, टीएससी में कोई चर्चा नहीं हुआ, जबकि ये जंगल और जमीन राज्य सरकार के हाथ में होता है और ये इस पर टीएससी को भी निर्णय लेना होता है। लेकिन ना तो टीएससी इस पर चर्चा किया, ना तो विधानसभा में चर्चा हुआ। सीधे मोदी जी ने अपना स्वामित्व योजना के तहत में यहाँ पर योजना को थोप दिया और यहाँ पर हमारा सरकार उसको लोक लिया और आज की तारीख में खूंटी में जहाँ पर उन्होंने पहला कदम रखा, 725 गांव में वो ड्रोन उड़ा के वो सर्वे का काम कर रहा है। ग्राम सभा आज तक 150-200 ग्राम सभा खूंटी जिला के कई प्रखंड के ग्राम सभा ने विरोध पत्र दायर किया, लेकिन किसी का विरोध को नहीं मान रहा है, किसी का आवाज नहीं सुन रहा है। सामाजिक संगठन विरोध कर रहा है लेकिन कोई बात नहीं सुन रहा है। अधिकारी लोग और यहाँ के राजनेता लोग मिलकर सीधे तौर पे गांव में जा रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं कि जो ड्रोन सर्वे का विरोध करेगा उसको के ऊपर में केस करेंगे, उनको जेल में डालेंगे, उनको राशन नहीं मिलेगा, पानी में नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। तो क्या हम लोग 5वीं अनुसूची में नहीं है? क्या झारखंड राज्य हमारा नहीं है? झारखंड इसीलिए बना था। हम लोग हेमंत सोरेन को बोलने के लिए आए हैं कि आपने सीएनटी एक्ट के खिलाफ में जब रघुवर सरकार संशोधन कर रहा था तब सारे लोग हम लोग मैदान में थे और रघुवर सरकार ने सीएनटी एक्ट का संशोधन किया तो सबको ने विरोध किया। उस समय सरकार ने, अभी जो सरकार में है उन लोगों ने भी कहा था कि हम लोग भूमि बैंक को रद्द करेंगे। आज हम लोग बोलने के लिए आए हैं, सवाल लेके लिए आए हैं कि 1932 का खतियान में क्यों छेड़छाड़ हो रहा है, क्यों ऑनलाइन खतियान का जमीन रातों रात लूटा जा रहा है, क्यों गायब हो जा रहा है और क्यों 4 साल ऑनलाइन होने के बाद रैयतों का जमीन का रसीद नहीं कट रहा है। हम लोग सरकार को बोलने के लिए आए हैं कि हम लोगों ने सत्ता पे आपको जिम्मा दिया है, नया विधानसभा बना के आपको दिए हैं, लेकिन आज आप खतियान की रक्षा की बात नहीं कर रहे हैं। आप सीएनटी एक्ट में छेड़छाड़ हो रहा है उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। आप 5वीं अनुसूची का छेड़छाड़ हो रहा है उसका रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। आप टीएससी में बिना बहस किए, कैबिनेट में बिना बहस किए आप स्वामित्व योजना को मोदी का आप स्वीकार कर रहे हैं और ड्रोन से सर्वे कर रहे हैं। मतलब आप रघुवर सरकार के नक्शे कदम में चल रहे हैं, आप मोदी सरकार के नक्शे कदम में चल रहे हैं। हम लोग हेमंत सरकार को बोलने के लिए आए हैं। अगर आप कहते हैं कि ये 5वीं अनुसूची का आपसे सवाल करना चाहते हैं कि 5वीं अनुसूची यहाँ है कि नहीं है, यहाँ पर सीएनटी एक्ट है कि नहीं है, अगर है तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि आप किन के इजाजत से यहाँ मोदी सरकार का योजना को आप थोपने जा रहे हैं गाँव में। आज हम लोग सवाल लेके आए हैं, हेमंत सरकार के पास सवाल लेके आए हैं। हेमंत सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि ये 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है और इस 5वीं अनुसूची क्षेत्र में क्यों छेड़छाड़ हो रहा है। ये 5वीं अनुसूची और ग्राम सभा का अधिकार, ये तमाम बातें पूर्व में भी होती रही, लेकिन अभी तक कुछ आवाज इस तरीके के सदन में नहीं उठ रही है। आगे चल के किस तरीके की लड़ाई आप लड़ेंगे? हम लोग बहुत पहले से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। सत्ता सरकार बदल जाती है लेकिन मुद्दे वहीं के वहीं पर रहते हैं। इसीलिए हम लोग हेमंत सोरेन को बोलने के लिए आए हैं, विधानसभा के समक्ष इसलिए आए हैं कि हम लोगों ने आपको सत्ता में बैठाया, विधानसभा भी आपके लिए बना दिए, आपको यह करने के लिए आ रहे हैं कि अगला आप सत्ता परिवर्तन होगा, लेकिन अगर यहाँ का जमीन नहीं रहेगा, जंगल नहीं रहेगा, यहाँ के आदिवासी नहीं रहेंगे तो आप भी नहीं बचेंगे, आप भी नहीं बचेंगे, आपका अस्तित्व भी नहीं बचेगा। ये आपको बोलने के लिए आए हैं। तो अभी सिर्फ कुर्सी बदलने की बात नहीं है, आपके नीति और नियत को बदलना पड़ेगा। आदिवासी हित को समझना पड़ेगा, मूलवासियों के हित को समझना पड़ेगा। हम लोग याद दिलाने के लिए आए हैं कि हेमंत सोरेन उसी शिबू सोरेन का बेटा है जो महाजनों के खिलाफ में लड़ाई लड़ा था और आज सत्ता में बैठ के आज जितने भी बाहर और भीतर के महाजन झारखंड पर हमला कर रहे हैं, सीएनटी एक्ट पर हमला कर रहे हैं, आज कई कानून के नाम से यहाँ की जमीन लूटते जा रहे हैं। तो ये आगाह करने के लिए आए हैं। आप अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा। आप अपना मानसिकता बदलने के साथ में आप यहाँ का व्यवस्था को बदलिए। जो टैक्स
से उतर गया है, उस ट्रैक को आप वापस लाइए। और हम लोग ये भी बोलने के लिए आए हैं कि आप रघुवर के नक्शे कदम में नहीं चलिएगे। आप झारखंडी हैं, झारखंड के भूमि पुत्र हैं, झारखंडियों के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि ये दयामणि बारला है और इनके पीछे हजारों लोग यहाँ पर चल कर आए हैं विधानसभा के समक्ष। पर इनका कहना है कि CNT SPT 5वीं अनुसूची ग्राम सभा के तमाम अधिकार और ये जो प्रॉपर्टी कार्ड बनाने की बात चल रही है उसका ये विरोध कर रहे हैं। आने वाले समय में देखना है कि आदिवासी मूलवासियों की आवाज जो इन संवैधानिक अधिकारों को लेकर उठती रही है उसको किस तरीके से हमारा विधानसभा जो झारखंड का है उसको संज्ञान में लेता है, उसकी बातें आने वाले समय में होती है या नहीं होती है। ये विकास का मॉडल जो झारखंड राज्य में खड़ा किया जा रहा है, क्या उसको लेकर जो है संवेदनशीलता सरकार की तरफ से उठती है या नहीं उठती है, देखने वाला विषय होगा। हमारे सहयोगी विकास मिंज के साथ अबुआ अभियान के लिए अजय टोप्पो का धन्यवाद। जोहार।